नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे राहुल गांधी की और वीर सावरकर पर उनकी की गई टिप्पणी की। हमारी समझ में यह नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो इतिहास को लेकर इतने क्यों उतावले हैं। इतिहास में जो बातें निगेटिव हो गई हैं या कुछ भी हुआ हो, उसको लेकर के क्यों वो अनायास बयानबाजी करते रहते हैं। राहुल गांधी वैसे सावरकर पर अक्सर ही बोलते रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी का कल का जो सावरकर को लेकर के बयान है, उसकी पूरे देश में खूब चर्चा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी अटैकिंग मूड में है राहुल गांधी के। सवाल यह उठता है कि आखिर राहुल गांधी क्यों वीर सावरकर के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या वीर सावरकर के बारे में खुलासे करने से, वीर सावरकर के माफी को लेकर के बार बार उठाने से क्या कोई उनका वोट बैंक मजबूत हो रहा है, या वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर हमले बोल रहे हैं, या फिर उनके पास इसके अलावा कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को जवाब तो नहीं दे रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब कभी कोई बात करती है तो नेहरू को लेकर के करती है, नेहरू पर सवाल उठाती है, नेहरू के एक एक किए काम को लेकर के सवाल उठाती है, जबकि नेहरू के जो अच्छे काम हैं उस पर कभी भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करती है। इवन कि एक बार तो महंगाई को लेकर के नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। तो सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी नेहरू के बारे में जो बातें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग करते हैं, उसका जवाब देने के लिए वीर सावरकर पर सवाल उठाते हैं या वीर सावरकर की चर्चा करते हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा इस प्रोग्राम में कि आखिर वीर सावरकर को लेकर के राहुल गांधी क्यों इतने उत्तेजित हैं और कल का उनका बयान क्या है। कल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, ये सबको पता है, और भारत जोड़ो यात्रा का जो टेलीविजन मीडिया है, जो देश का नंबर 1 मीडिया जिसे कहा जाता है, उस पर राहुल गांधी की कवरेज 0 के बराबर है। अगर यही यात्रा नरेंद्र मोदी जी कर रहे होते तो शायद सुबह से शाम तक टेलीविजन का कैमरा उनके आगे पीछे घूमता नजर आता, लेकिन चूंकि राहुल गांधी कर रहे हैं, इस वजह से राहुल गांधी की यात्रा की जानकारी पूरे देश के लोगों को ना होने पाए, इसलिए उधर मीडिया का कैमरा नहीं जा रहा है। कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 70वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद है। उस इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उस यात्रा के दौरान कल राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर हमला बोला। वीर सावरकर की एक चिट्ठी उन्होंने दिखाई और उन्होंने उसकी जो आखिरी लाइन है वो पढ़ करके सुनाया। राहुल गांधी ने कहा कि अंग्रेजी में पढ़ करके दोहराया, उसका हिंदी अनुवाद यह है कि सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा यह मैंने नहीं कहा है, सावरकर जी ने लिखा है। इसे फडणवीस जी भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। विनायक दामोदर सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। और कुछ देर बाद उन्होंने एक जो चिट्ठी थी उसको दिखाया, और दिखाने के बाद जब से राहुल गांधी की ये चिट्ठी, ये जो स्टेटमेंट है वायरल हुआ है, तब उसके बाद से ही टेलीविजन मीडिया इसको लेकर के बहस छेड़ दिया। कल की डिबेट हर चैनल पर सावरकर को लेकर के ही थी, और सारे मीडिया के एंकर, बल्कि मैं कहूंगा सारे तो नहीं कहूंगा, एक दो को छोड़ करके 95% मीडिया के एंकर राहुल गांधी से सवाल कर रहे थे कि आप सच नहीं बोल रहे हैं।
मतलब जो सावरकर की चिट्ठी है जिसको राहुल गांधी ने दिखाया और दिखा करके ये बात कही, उस चिट्ठी में भी और बातें तो बताई जा रही है, बट इस बात को बताया नहीं जा रहा है जिसमें सावरकर जी ने लास्ट में ये लाइन लिखी हुई है। इस पर एंकर नहीं चर्चा कर रहा है। तो मैं जब इस राहुल गांधी के बयान को देख रहा था और कल जिस तरीके से टीवी मीडिया में डिबेट हो रही थी, तो मुझे लगा कि इस पर प्रोग्राम एक करना चाहिए। और ये प्रोग्राम, क्या राहुल गांधी ने इस वजह से कल सावरकर का नाम लिया या सावरकर के बारे में यह बात कही कि भारत जोड़ो यात्रा की कवरेज टेलीविजन पर उनको मिलने लगे, क्या राहुल गांधी पर चर्चा होने लगे? जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा नहीं हो रही थी, कल सावरकर का नाम लेते ही सारा टेलीविजन मीडिया उनके खिलाफ खड़ा हो गया और राहुल गांधी से सवाल पूछने लगा। जो बड़े बड़े एंकर जिन्हें कहा जाता है, वो सब राहुल गांधी से सवाल पूछने लगे कि राहुल जी, आपको सावरकर के बारे में पता नहीं है। तो मैंने भी थोड़ा इंटरनेट मीडिया को खंगाला और सावरकर जी के बारे में थोड़ा बहुत पता किया। वीर सावरकर जी के बारे में हम इस प्रोग्राम में थोड़ा सा आपको बताएंगे। हम सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर वीर सावरकर कौन थे और क्यों उन्हें जेल जाना पड़ा। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि वो माफी क्यों मांगे और क्यों इस तरह की उन्होंने चिट्ठी लिखी जो कल राहुल गांधी ने दिखाया था। इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आखिर उनको, सावरकर को गिरफ्तार कब किया गया और क्यों उनकी गिरफ्तारी हुई। देखिए, बात 1966 में जब उनकी एक जीवनी प्रकाशित हुई, 66 उस समय सावरकर की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद जो एक जीवनी प्रकाशित हुई उसमें इस बात को लिखा गया है, जिसमें कहा गया करजन वायली की एक हत्या हुई थी, उसमें सावरकर भी शामिल थे। इस घटना के बाद सावरकर के बड़े भाई बाबा राव के पास ब्रिटिश पुलिस को कुछ हथियार और बम मिले। इसके चलते उन्हें हिरासत में लेकर के काला पानी भेज दिया गया। 8 जून को 1909 को बाबा राव के पास ब्रिटिश पुलिस काला पानी की उनको सजा सुनाई गई। तब बाबा राव के दोस्तों ने उनकी सजा का बदला लेने का फैसला किया और योजना बनी कि 29 दिसंबर 1909 को एमटी जैक्सन की हत्या कर दी जाए। और उसी योजना के तहत 1909 में एमटी जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जो जैक्सन है उस समय नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे और उन्हीं के मुकदमे में बाबा राव की सुनवाई हुई थी। बाबा राव के खिलाफ केस चला था जिसमें बाबा राव को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको काला पानी की सजा सुनाई गई थी। हम काला पानी के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले हम क्यों गिरफ्तारी उनकी हुई थी वीर सावरकर के, हम उसके बारे में बता रहे हैं। अब भारत में जो जैक्सन के मतलब जो हत्यारे थे, जो अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। और उसी समय ये पुलिस को जांच में पता चला, उसमें ब्रिटिश पुलिस थी, ब्रिटिश पुलिस को जांच में पता चला कि जैक्सन की हत्या में जिस बाउनिंग पिस्टल का उपयोग हुआ था वो इंग्लैंड से भारत भिजवाई गई थी और इसे सावरकर ने भिजवाया था। इस आधार पर जो पुलिस थी, यहाँ की ब्रिटिश पुलिस, लंदन में एक वारंट भेजा और वारंट भेज करके लंदन में वीर सावरकर को 13 मार्च 1910 को गिरफ्तार कर लिया गया। और 29 जून 1910 को ब्रिटिश सरकार के जो राज्य सचिव थे उनकी तरफ से एक आदेश जारी हुआ कि एक विशेष शिप से वीर सावरकर को भारत भेजा जाए। उस समय उनका नाम वीर नहीं था, वीर तो उन्होंने खुद अपने आप रख लिया था नाम। सावरकर को भारत भेजा जाए और वहां पर उन पर मुकदमा चले। इसके 2 दिन बाद
मतलब 29 जून 1990 को यह आदेश जारी होता है। तब के जो राज्य सचिव थे विंस्टन चर्चिल, उसके 2 दिन बाद 1 जुलाई को सावरकर को लेकर के एक विशेष विमान जो है भारत के लिए रवाना होता है और 6 जुलाई के दिन फ्रांस के नजदीक उस जो जहाज आ रहा होता है, पानी का जहाज, उसमें कुछ खराबी आ जाती है तो उसे फ्रांस के मार्सेसिस बंदरगाह के किनारे रोक लिया जाता है और वहीं पर जब जहाज ठीक किया जा रहा होता है, सावरकर मौका पाकर शिप के टॉयलेट होल से समंदर में कूद लगा जाते हैं और तैरते हुए किनारे पहुंच जाते हैं। फ्रांस उस समय ब्रिटेन से अलग हुआ था, इसलिए सावरकर को लगा कि यहां उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल जाएगा। वो दौड़ते दौड़ते एक फ्रेंच पुलिस वाले के पास पहुंचते हैं और उससे अपनी बात समझाने की बात कहते हैं। थोड़ा भाषा की अड़चन आती है दोनों के बीच, लेकिन जहाज का पीछा जो पुलिस वाले हैं उन सबों को तब तक पता लग जाता है कि वीर जो सावरकर हैं वो जहाज से कूद गए हैं और चोर चोर का शोर होने लगता है। वहां भी सावरकर पकड़ जाते हैं और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। मामला इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचता है। 25 अक्टूबर 1910 को फ्रेंच और ब्रिटिश सरकार के बीच एक समझौता होता है और सावरकर ब्रिटेन के हवाले एक बार फिर हो जाते हैं। मुकदमे चलते हैं और 24 दिसंबर 1910 को सावरकर को दोषी ठहराया जाता है और 2 आजीवन कारावास की सजा उनको सुनाई जाती है। मतलब कुल 50 साल और काला पानी की सजा उनको सुनाई जाती है। 4 जुलाई 1911 को सावरकर काला पानी पहुंचते हैं और ये काला पानी अंडमान की जो सेलुलर जेल है वहां पर उनको रखा जाता है और वहां पर उनकी सजा शुरू होती है। अब हम आपको एक एक करके बताएंगे कि आखिर सावरकर ने जब जेल में चले गए तो उन जेल में क्या उनकी सुविधाएं थी, किस तरह उनको सुविधा मिलती थी या नहीं मिलती थी, उस पर हम आगे इसी प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सावरकर ने कितनी बार माफी मांगी। सावरकर जब उनको काला पानी की सजा सुनाने के बाद जब उनको सेलुलर जेल में डाल दिया गया, उस जेल की एक कोठरी थी। उस कोठरी में जो है ही काला पानी का जो सजा थी उस समय की, हालांकि अब तो भारत में होती नहीं है, पूरी दुनिया में काला पानी की सजा नहीं है, लेकिन उस समय जो काला पानी की सजा थी उस सजा का मतलब ये होता था कि जिस जेल के कमरे में आप रहेंगे उसी में आप जो है शौच भी जाएंगे, मतलब मल मूत्र का भी त्याग करेंगे और उसी में आपको भोजन दिया जाएगा और आपको बाहर निकलने की कोई सुविधा नहीं होगी। जैसे आज की जेल में क्या होता है कि कैदी जब बंद होता है तो उसे सुबह उसे खोल दिया जाता है, जेल की 4 दीवारी के भीतर वो घूमता फिरता रहता है, मतलब बैरक में ही नहीं रहता है। लेकिन काला पानी की जो सजा थी वो बैरक में रखने की थी और परमानेंट बैरक में रखने की थी। इस जेल में वीर सावरकर करीब 10 साल रहे हैं। 10 साल के बाद उनको गांधी जी की सिफारिश पर छोड़ा गया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर गांधी जी सावरकर ने कब पहले हम ये बताएंगे कि चिट्ठी लिखी, कितनी बार चिट्ठी लिखी वीर सावरकर को छोड़ने के लिए। सबसे पहले तो 1911 में 1910 में वो बंद हुए थे और 1911 में जो है वो यहां लाया गया था उनको काला पानी में। उसके 30 अगस्त 1911 को एक पहली चिट्ठी सावरकर लिखते हैं अंग्रेज जो उस समय के अंग्रेज गवर्नर थे उनको, कि आप मुझे माफी दी जाए। उसके बाद 14 नवंबर 1913 को लिखते हैं कि उन्हें माफी दी जाए। फिर वही चिट्ठी रिपीट होती है और 1914 में, 1915 में, 1918 में और अंतिम चिट्ठी उनकी 1920 में लिखी जाती है। वीर सावरकर चिट्ठी लिखते हैं माफी के लिए। अब गांधी जी की बात आती है कि अभी कुछ दिन पहले भी
जो राजनाथ सिंह हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि गांधी जी के कहने पर वीर सावरकर ने चिट्ठी लिखी थी। गांधी जी ने वीर सावरकर को माफी की चिट्ठी लिखी थी। यह बात 1920 की है। आप सबको पता है कि गांधी जी भारत 1915 में आ चुके थे, और जब 15 में आए उस समय पूरी दुनिया में विश्व युद्ध, जो पहला विश्व युद्ध था, वो छिड़ा हुआ था। ब्रिटिश रूस में लड़ाई लड़ रही थी। ब्रिटिश मतलब अंग्रेज जो थे, जो भारत में थे, ब्रिटेन तो था ही, ब्रिटेन हमारे ऊपर राज कर रहा था, लेकिन अंग्रेज मतलब लड़ाई लड़ रहे थे। और लड़ाई के दौरान ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि जो भारतीय लोग हैं, जो भारतीय सेना है, जो भारत की सेना है, वो विश्व युद्ध में भाग ले और अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़े। लेकिन इसके लिए ये सब कोई तैयार नहीं हो रहा था। तो गांधी जी ने एक अभियान चलाया। चूंकि गांधी जी उस समय दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और नेहरू जी और पटेल जी ने उनको रिसीव किया था, तो एक बड़े शख्सियत के रूप में आए थे, आंदोलनकारी के रूप में आए थे, और वो चाहते थे कि भारत को आजादी मिले। तो गांधी जी कोई भी काम बड़े कूटनीतिक तरीके से किया करते थे, और इसी कूटनीति का हिस्सा था। गांधी जी ने इसके लिए पूरा एक अभियान चलाया कि अगर ब्रिटेन जो है, जो अंग्रेज हैं, उनकी तरफ से भारतीय सेना अगर विश्व युद्ध में भाग नहीं लेगी तो जर्मन हम पर कब्जा कर लेंगे। तो हम ब्रिटिश से तो आजाद हो जाएंगे, लेकिन जर्मनी का हमारे ऊपर कब्जा हो जाएगा। तो गांधी जी दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे। तो गांधी जी ने तुरंत जो है पूरे देश में इसके लिए आह्वान किया कि भारत को, भारतीय जो सैनिक हैं, जो लड़ाके हैं, उनको ब्रिटिशर्स का साथ देना चाहिए। गांधी जी का जो ये अभियान था, जो अपील थी, वो रंग लाई, और भारत के करीब हजारों सैनिक जो है वहां युद्ध में गए और ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़े। ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़े। तो जब ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ये 14 से लेकर के 19 तक चला था ये विश्व युद्ध, 19 तक, और 15 में भारत आए थे, करीब 4 साल तक ये चला था। तो इस विश्व युद्ध में जब ये समाप्त हुआ, तो जो उस समय के लॉर्ड थे, गवर्नर, उन्होंने, जो भारत में बैठा करते थे, उन्होंने एक जो राजनीतिक बंदी हुआ करते थे भारत में, मतलब जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ भारत में लड़ाई लड़ते थे और अंग्रेज उनको जेल में डाल देते थे, उनको छोड़ने के लिए एक बाकायदे पत्र जारी किया, घोषणा की कि सभी राजनीतिक बंदियों को भारत में रिहा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत ने, मतलब भारत के लोगों ने हमारा साथ दिया विश्व युद्ध में, ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ाई लड़े। इसका उन्हें इनाम अंग्रेजों ने दिया। अब जब सारे बंदी छोड़ दिए गए, तब वीर सावरकर के भाई को जब यह पता चला, अखबारों में खबर छपी, उस समय का जो अखबार हुआ करते थे, और लोगों को जानकारी हुई, तो वीर सावरकर के जो भाई थे वो गांधी जी के पास गए और गांधी जी से उन्होंने अनुरोध किया कि अगर सारे राजनीतिक बंदी छोड़े जा रहे हैं तो सावरकर को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है, और आप जो है इसके लिए अंग्रेजों से बात कीजिए। तो गांधी जी ने एक पत्र लिखा उस समय जो अंग्रेजों को, कि वीर सावरकर को भी रिहा किया जाए। और उसी गांधी जी के पत्र के बाद एक तरफ तो गांधी जी ने पत्र लिखा, और दूसरी तरफ जब ये पत्र ये लिखा गया, उसी समय वीर सावरकर ने भी 1920 में माफी मांगी। छठी बार वीर सावरकर ने माफी मांगी थी अंग्रेजों से, जो उनका कृत्य था, मतलब जो मर्डर की योजना उन्होंने बनाई थी जैक्सन की, उस घटना के लिए उन्होंने माफी मांगी। और उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे और आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, यह भी उन्होंने लिख करके दिया। इसके बाद गांधी जी का पत्र भी इधर से गया अंग्रेजों को, और वीर सावरकर को रिहा किया गया। वीर सावरकर रिहा हो गए। अब
जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से वीर सावरकर को लेकर के कांग्रेस, मतलब जो ये भारतीय जनता मतलब कांग्रेस है, ये हमलावर रहती है। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से उसको बोलती रहती है। और एक बात तो राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि देश में डर का माहौल है, और वीर सावरकर से लेकर मतलब बहुत डर का जब माहौल बोला था तो उस समय भी उन्होंने वीर सावरकर को लेकर के टिप्पणी की थी। सवाल यह है, एक बार फिर मेरा राहुल गांधी से भी है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी है, कि क्यों इतिहास की इन बातों को लेकर के आप उठाते हो। इतिहास जो है मुद्दा बनाने का विषय नहीं है, ये सीखने का विषय और आगे बढ़ने का विषय है। हम 2021वीं सदी में हम जाने की बात कर रहे हैं, और हम इस तरह की बातों में अगर उलझे रहेंगे। राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो उनको बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए, उनको किसानों की लेकर बात करनी चाहिए, महंगाई पर बात करनी चाहिए। लेकिन वीर सावरकर पर उन्होंने जो बात की है उसको लेकर सोशल मीडिया, या हो सकता है राहुल गांधी की ये योजना हो कि ताकि हम टेलीविजन मीडिया में आने लगे, और आया भी। भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा होने लगी। भारत जोड़ो यात्रा जो नहीं भी जानता था पूरे देश में, वो भी जान गया, क्योंकि टीवी पर राहुल गांधी के बयान की चर्चा हो रही है। बहरहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। हम हर रोज किसी न किसी विषय पर आपके सामने हाजिर होते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।